Hello, good morning students. How are you? I hope you all fine at home. Last time हमारा जो लेसन नंबर 15 था प्रीपोजिशंस मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. आई होप आपने उसका होमवर्क है वो कंप्लीट कर दिया होगा वर्कबुक और नोटबुक में. ओके, सो टुडे इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल स्टार्ट लेसन नंबर 16 कंजंक्शंस एंड लेसन नंबर 17 होमोनिम्स. ओके, सो ये जो दोनों लेसन है हमारे आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. ओके, लेसन नंबर 16 है कंजंक्शन और लेसन नंबर 17 है होमोनिम्स. ओके, तो स्टैंडर्ड थर्ड सब्जेक्ट ग्रामर. ओके, सो टुडे वी विल स्टार्ट इन दिस वीडियो लेक्चर. वी विल स्टार्ट लेसन नंबर 16 कंजंक्शंस, लेसन नंबर 17 होमोनिम्स. ओके, so lesson number 6. First off, lesson number 16 conjunction. What is the conjunction? Conjunction क्या है? So conjunction is a word that join to words, clauses or sentences. Conjunction है वो क्या join करता है? To words को join करता है, clauses और sentence को join करता है. For example, and, or, but, because, etc. etc. and, or, but, because, etc. etc. ये सारे क्या है? ये सारे कंजंक्शन है. ओके, फर्स्ट ऑफ एंड. फर्स्ट कंजंक्शन इज एंड. एंड इज यूज्ड टू शो अ सेंस ऑफ एडिशन. एंड जॉइंस नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव और सेंटेंस. एंड होता है जो एंड का यूज किसके लिए होता है? एंड होता है जो उसका यूज किसके लिए होता है? एंड इज यूज टू शो सेंस ऑफ एडिशन. जो सेंस ऑफ एडिशन होता है उसके लिए एंड का यूज किया जाता है. जो नाउन होता है, वर्ब्स होता है, एडजेक्टिव होता है या फिर सेंटेंस होता है तो उसको ज्वाइन करने के लिए क्या यूज किया जाता है? एंड यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, द बॉयज शाउटेड एंड क्लैप्ड. द बॉयज शाउटेड एंड क्लैप्ड. बॉयज ने शाउट भी किया और क्लैपिंग भी की ऐसे. ओके, तो ये शाउटेड और क्लैप यहाँ पे दोनों है क्या है? वर्ब है. तो शाउटेड एंड क्लैप ये दोनों वर्ड के बीच क्या यूज किया हमने? एंड यूज किया. दूसरा एग्जाम्पल, वी ओपन अवर बुक and began to read. We open our book and began to read. हमने बुक ओपन की और क्या किया? रीड किया. तो इसमें भी फिर से हमने एंड का यूज किया. सेकेंड इज और इज यूज टू शो सेंस ऑफ चॉइस. और इज यूज टू सेंस ऑफ चॉइस. और है जो उसका यूज केस के लिए होता है. कोई जो दो ऑप्शन होते हैं तो उसको चॉइस करने के लिए और का ऑप्शन यूज किया जाता है और यूज किया जाता है. और इज यूज टू शो चॉइस. आपको कोई चीज के लिए हम ऑप्शन देते हैं कि ये दोनों में से कोई चॉइस कर लो तो उसके लिए क्या यूज किया जाता है? और. फॉर एग्जाम्पल, गिव मी मिल्क और सूप. गिव मी मिल्क और सूप. मुझे दूध या सूप चाहिए. तो ये दोनों, दूध या सूप, ये दोनों में ऑप्शन है. तो ये दोनों ऑप्शन में से चॉइस करने के लिए हमने क्या यूज किया है? और. न्यू एग्जाम्पल, डू यू वांट नूडल्स और राइस. आपको नूडल्स और राइस इसमें से क्या चाहिए? नूडल्स चाहिए या राइस. तो ये दोनों ऑप्शन है तो उसको हमने शो करने के लिए क्या यूज किया? और. सो यहाँ पे और का जो यूज होता है और यूज टू चॉइस. और का जो यूज होता है वो चॉइस करने के लिए यूज होता है. ओके, थर्ड वन इज बट. थर्ड है कौन सा है? बट इज यूज टू अ सेंस ऑफ कॉन्ट्रास्ट और ऑपोजिट मीनिंग. बट का यूज क्या होता है? कोई जो कॉन्ट्रास्ट करना होता है या फिर ऑपोजिट मीनिंग निकालना होता है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? बट. फॉर एग्जाम्पल, पॉल इज रिच बट ग्रीडी. पॉल रिच है बट कैसा है? ग्रीडी भी है. एंड इज फैट बट हर सिस्टर इज स्लिम. एंड फैट है बट उसकी जो सिस्टर है वो पतली है, स्लिम है. सिंथिया लाइक्स कार्टून्स बट जैसे ही लाइक्स मूवीज. सिंथिया को क्या पसंद है? कार्टून पसंद है.
but. Okay. Last fourth one is because. Because is used to show sense of reasoning. Because is used to show of reasoning. Because का यूज किसके लिए किया जाता है? कोई चीज होती है तो कोई चीज का हमें एक्सप्लेनेशन करना होता है, रीजन बताना होता है, तो ये बिकॉज यूज किया जाता है. ओके. फॉर एग्जाम्पल, आई ओपन द विंडो बिकॉज इट वॉज वेरी हॉट. मैं विंडो खोलूँ छू, मैं विंडो खोलती हूँ बट बहुत गर्मी है. आई ओपन द विंडो बिकॉज इट वॉज वेरी हॉट. मैं अभी विंडो खोलती हूँ बट अभी गर्मी है, बहुत गर्मी है. I open the window because it was very hot. मैं अभी विंडो खोल रही हूँ क्योंकि बहुत गर्मी है. They missed the train because they were late. They missed the train. उन्होंने ट्रेन मिस कर दी because they were late, क्योंकि वो लेट पहुँचे. तो ये रीज़न है. They were late. वो लेट पहुँचे तो उसके लिए उनकी ट्रेन छूट गई. तो ये रीज़न था. तो कोई भी रीज़न दिखाना होता है, हमें रीज़न एक्सप्लेन करना होता है, तो उसके लिए क्या यूज किया जाता है? बिकॉज. ओके. सो यहाँ पे हमारे जो कंजक्शन थे एंड, बट, और, बिकॉज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे जो कंजक्शंस है वो हमारे कंप्लीट हो चुके. ओके. सो नीचे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ए दिया है, अंडरलाइन द करेक्ट कंजक्शंस. सो यहाँ पे हमें प्रॉपर जो कंजक्शन आता है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट, सुसान इज पुअर बट ऑनेस्ट या एंड ऑनेस्ट. तो यहाँ से क्या आएगा? वो पुअर है पर ऑनेस्ट भी है, तो क्या आएगा? बट. तो ऐसे कंजक्शन प्रॉपर जो आता है करेक्ट कंजक्शन, उसके नीचे हम अंडरलाइन करनी है. ओके. सो क्वेश्चन नंबर बी, यूज कंजक्शन और बट एंड टू जॉइन द गिवन सेंटेंस. यहाँ पे हमें और बट एंड को ज्वाइन करके सेंटेंस कंप्लीट करना है. ओके. और क्वेश्चन नंबर सी, यूज द कंजक्शन बिकॉज टू जॉइन दिस सेंटेंस. बिकॉज का यूज करके हमें कंजक्शन बिकॉज का यूज करके हमें सेंटेंस को ज्वाइन करना है. सो हमारा यहाँ पे जो लेसन नंबर 16 था कंजक्शन इज कंप्लीट. ओके. सो अगेन लेसन नंबर 17 होमोनिम्स. हम क्या स्टार्ट करेंगे? लेसन नंबर 17 होमोनिम्स. लेट्स स्टार्ट अवर लेसन नंबर 17 होमोनिम्स. अवर लेसन नंबर 17 homonyms. Okay. Homonyms is a word having two different meanings. Homonym is a word having two different meanings. Homonym होता है जो वो दो वर्ड्स के डिफरेंट मीनिंग निकालता है. Homonym is a word having the same spelling. उसके स्पेलिंग सेम होते, सेम pronunciations but different meanings. Pronunciation सेम होता है but meaning difference होते. Okay. For example, the word top और टॉप. फॉर एग्जाम्पल ये TOP है टॉप और ये TOP टॉप. तो ये जो TOP टॉप है, ये वो जो टॉयस होता है ना, ऐसा वाला टॉयस होता है, तो ये वाला टॉप है. और ये वाला टॉप यानी कि हमारी जो गर्ल्स पहनती है कुर्ती फ्रॉक, तो उसको जो बोलते हैं टॉप, ये वाला ये टॉप है. ओके. सो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो होमोनिम्स होते हैं, होमोनिम्स मतलब स्पेलिंग सेम होते हैं बट प्रोनाउंसिएशन सेम होता है बट मीनिंग डिफरेंट होते हैं. ओके. यहाँ पे मैंने आपको बताया कि टॉप दोनों लिखा, TOP टॉप, कैपिटल वाला टॉप और स्मॉल वाला टॉप भी लिखा. तो जो कैपिटल वाला टॉप था वो यानी कि हम बेबी बॉय होता है या बेबी गर्ल, तो उनको जो कपड़े पहनाते हैं ऊपर का जो फ्रॉक है या ऐसा कुछ भी, तो उसको टॉप यूज करते हैं. और जो छोटा वाला TOP टॉप था, तो टॉप वो टॉयज का खेलने के लिए आता है, वो टॉयज आता है, वो वाला टॉप था. तो ये दोनों में प्रोनाउंसिएशन सेम था बट मीनिंग डिफरेंट था. तो ये चीज है, उसको क्या कहते हैं? होमोनिम्स. ओके. फर्स्ट, a position above something else and second, a toy. मैंने आपको बताया सेकंड वाला था वो क्या था? टॉय था. और फर्स्ट था वो क्या था? दूसरी चीज थी. पर दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक ही था बट मीनिंग डिफरेंट था. ओके. यहाँ पे पिक्चर्स दिए, यू कैन सी द पिक्चर्स. पेज नंबर 66. ट्रंक.
यहाँ पे जो है क्या है, ट्रंक है। देखो FOOT फूड, यहाँ पे लिखा है FOOT फूड। तो फूड का मतलब क्या समझते, पहले फूड समझते तो हमारे दिमाग में क्या आता है, हमारा पैर यानी कि फूड। और दूसरा फूड चाहिए तो हम ऐसा नहीं कहते कि स्केल चाहिए तो फूड यानी कि स्केल होती है। तो दूसरा जो फूड आता है यानी कि स्केल। तो ये दोनों के क्या है, दोनों का जो है स्पेलिंग है, प्रोनाउंसिएशन है वो एक ही है बट मीनिंग है डिफरेंट है। ये फूड मीन्स एक का मतलब पैर होता है, दूसरे का मतलब स्केल होता है, जिसको हम हिंदी में गुजराती में बोलते हैं फूट पट्टी। तो वही चीज, तो यहाँ पे यही है, फूड मीन्स फूड का जो प्रोनाउंसिएशन है सेम है बट मीनिंग्स है वो डिफरेंट है। ओके, तो फूड मीन्स एक का पैर आता है और दूसरे का स्केल। तो यहाँ पे जो चीज है, जो स्पेल होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है वो एक ही होता है बट उसके मीनिंग जो होते हैं, दो मीनिंग निकलते हैं, डिफरेंट मीनिंग निकलते हैं। ओके, यहाँ पे यू कैन से दिस लास्ट पिक्चर, यहाँ पे लास्ट पिक्चर क्या है, प्रेजेंट, PRESENT प्रेजेंट। तो प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, मैं अगर आपका यहाँ पे क्लास अटेंड कर रही हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप सब मेरा क्लास अटेंड कर रहे होते हो तो उसको प्रेजेंट कहते हैं कि आप सब प्रेजेंट हो। और दूसरा प्रेजेंट क्या होता है कि हम किसी को गिफ्ट देते तो प्रेजेंट देते, सरप्राइज देते, वो वाला जो होता है वो प्रेजेंट। तो यहाँ पे जो प्रेजेंट का स्पेल है PRESENT, तो प्रेजेंट, तो यहाँ पे आपको दिखाई देता है या प्रेजेंट यानी कि टीचर है वो क्लास अटेंड कर रही है बच्चों के साथ, तो बच्चों ने भी क्लास अटेंड किया तो वो बच्चे सारे हैं वो प्रेजेंट है। तो वो मीनिंग होता है एक प्रेजेंट वाला। और दूसरा मीनिंग होता है प्रेजेंट का, यहाँ पे देखो एक लड़की है दूसरी लड़की को गिफ्ट दे रही है, तो गिफ्ट देना होता है, उसको भी हम प्रेजेंट कहते हैं कि प्रेजेंट में क्या देंगे, हम क्या प्रेजेंट देंगे, क्या गिफ्ट करेंगे, तो वो वाला होता है वो भी प्रेजेंट। तो यहाँ पे देखो यहाँ प्रेजेंट है, जो प्रोनाउंसिएशन है दोनों का सेम है, स्पेलिंग सेम है बट मीनिंग क्या होता है, दोनों के डिफरेंट मीनिंग होते हैं, दो मीनिंग होते हैं। तो ये जो चीज होती है, स्पेलिंग एक होता है, प्रोनाउंसिएशन एक होता है बट स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन एक होता है बट जिसका जो मीनिंग दो होता है, डिफरेंट मीनिंग होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, होमोनिम्स। ओके, सो यहाँ पे टर्न योर पेज नंबर 67। यहाँ पे आपको fill in the blanks with the words from the box. Each word is to be used twice. यहाँ पे आपको fill in the blanks कंप्लीट करनी है। यहाँ पे ऊपर आपको बॉक्स में आपको क्या दिया है, वर्ड्स दिए हैं, तो वर्ड्स को आपको देख के यहाँ पे fill in the blanks कंप्लीट करनी है। ओके, so first of it, I like garments of blank colors। तो क्या आएगा, प्रेजेंट, फ्लाई, फास्ट, मैच, शेड, वर्ड। तो क्या आएगा, शेड, कलर, गारमेंट्स ऑफ शेड कलर्स। तो यहाँ पे ऐसे आपको ऊपर आंसर्स दिए हैं, तो उसको देख के बॉक्स में से यहाँ पे आंसर फिल करना है। मैं ये सब की आपको PDF भेजूंगी, तो यहाँ पे आपको ऐसे आंसर्स कंप्लीट करने हैं। सो हमारा यहाँ लेसन नंबर जो 17 था वो कंप्लीट हो चुका है। ओके,